उसकी स्टांस में या उसकी बैटिंग करने में बैलेंस कितना है। एंड के राहुल इस जिस तरीके से बैलेंस था उसकी बैटिंग में, उसके स्टांस में, और बड़े आराम से शॉटें मारा था। कोई उसको, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, थरथली नहीं थी पड़ी हुई। इधर ऐसे कोई ऐसे आराम से कूल काम, जस्ट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द लाइन एंड लेंथ ऑफ द डिलीवरी सिचुएशन। गुड बैटिंग प्लान केएल राहुल, आई मीन अच्छी रोटेशन ऑफ स्ट्राइक हमने देखी, देन जस्ट रियली पावरफुल शॉट। ऐसा खिलाड़ी है जिसके दिमाग के अंदर कंप्यूटर सेट है, वो उस मैच सिचुएशन को ऐसे अपने दिमाग में डालता है और उसकी बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है कि जब उसको जरूरत पड़ेगी स्ट्राइक रेट 150 पे खेलने की तो 150 के मुताबिक खेलेगा। जब उसको जरूरत है कि मैंने यहाँ पे अपने आप को प्रेशर एब्जॉर्ब करना है और मैंने गेम को लंबा लेके चलना है, तो उसके पास वो सारे इंग्रेडिएंट्स, तमाम टेक्निक मौजूद है। मेरा एक दोस्त था, इधर आ गया, वो मैच देख रहा था मेरे साथ, उसका नाम था आदि स्वैग। वो तो कह रहा था ये केएल राहुल मेरा अब्बू है। वो यकीन करे ऐसे आदि स्वैग ऐसे कह रहा है। केएल राहुल ने जो आज किरदार अदा किया भाई, उसका कोई जो है वो मुकाम नहीं है। अगर हम लेकिन देखें, आप केएल राहुल की समझदारी देखें, कितना आराम से तसल्ली से उसने अपने आप को सेटल इन किया, मुश्किल टाइम गुजारा। बॉल जब बल्ले पे आना शुरू हुआ तो फिर उन्होंने फेंटा भी लगाया। बैटिंग की एक कमाल लाजवाब राहुल ने, केएल राहुल, टिपिकल केएल राहुल, वो केएल राहुल जिसको हम जानते थे, विंटेज केएल राहुल। कमाल लाजवाब राहुल, लाइक मैं कहता हूँ वो बंदे को आप मिडल ऑर्डर खिला लो, टॉप ऑर्डर में खिला लो, आप उसे ओपनिंग करवा लो, टेल एंडर में फेंक दो, वो बंदा अपना 100% दे। केएल राहुल ने किस तरह एंड अप किया कि पहले वो 50 की 37 डिलीवरीज के अंदर, और जब गेम इंश्योर हो गया उसके बाद 16 डिलीवरीज के अंदर 43 रन। मतलब ही जस्ट वेंट आउट ऑफ हिज माइंड। लाजवाब राहुल था। केएल राहुल ने, मैं समझता हूँ, शानदार किस्म की बल्लेबाजी की और उसने ये बताया कि अभी क्रिकेट खत्म नहीं हुई, अभी हूँ। वेरी वेल प्लेड केएल राहुल, मजा आया, टॉप क्लास। इसको ये क्रिकेट पसंद है कि एलिगेंस, खड़ा रहा वो, और फिर उसने जब हाथ खोले तो ऐसा फेंटा लगाया निकल के, जो 2 ओवर में उसने मैच को बिल्कुल ही साइड लाइन कर दिया। क्या खेला जी, खूब खेला है। छक्का तो निकल के ऐसा मारता है, बैकफुट पे पुल ऐसा मारता है, आहा क्या बात है। उन्होंने काम किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया, आ रहे हैं, टैलेंट आए जा रहा है, चारा भी है इंडिया चाहे तो जो हैजलवुड के ओवर में कुटाई लगाई है ना केएल राहुल ने, वहां से मोमेंटम शिफ्ट हो गया। ऐसा केएल राहुल ने अपनी क्लास दिखाई है यार, क्या खूबसूरत शॉट्स खेलता है ये बंदा। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि केएल राहुल जितना बड़ा प्लेयर है, बड़ी टीम बन चुकी है इनकी, ए टीम भी है, बी टीम भी है, सी टीम भी है, अब डी टीम भी बन चुकी है, और किसी मिडियोकर क्रिकेटर की टीम इंडिया में जगह नहीं है, क्योंकि घोड़े, उनके हर बड़े घोड़े के पीछे एक घोड़ा लगा हुआ है, और सबको पता है कि एक मैच में भी परफॉर्म ना करने का मतलब क्या है। केएल राहुल देखिए बहुत ज्यादा अंडर द पंप रहे हैं पीछे, बिल्कुल भी आसान नहीं होता। अगर आप केएल राहुल के शूज में हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि चीजें कितनी मुश्किल है उनके लिए। हर बंदा जिसको क्रिकेट का पता है या क्रिकेट का नहीं पता, क्योंकि एशिया में लोग इसी तरह के, हर दूसरा बंदा कंटेंट क्रिएटर है, वो केएल राहुल के पीछे बातें कसता हुआ नजर आया। उन्होंने जो कह सकते थे केएल राहुल के बारे में कहा, लेकिन आप ये भी तो देखिए, कि कभी आप उसको ओपनर बना देते हैं, कभी वो मिडिल ऑर्डर बन जाता है, फिर वो जो है ना वन डाउन प्लेयर बन जाते हैं, और दोबारा से आप ओपनर, तो फिर कभी आप कप्तान भी बना देते हैं, तो कभी विकेट कीपर बना देते हैं, लेकिन वो बच्चा अड़ा हुआ है, और इसलिए हम उसको और फिर केएल राहुल ने जिस तरह की एक कॉन्फिडेंस के साथ उसने इनिंग्स का आगाज किया, लेकिन आज का राहुल के नाम रहेगा। और मैं कहूंगा कि शुभमन गिल विल बी गटेड, क्योंकि शुभमन गिल इंप्रोवाइज करने की कोशिश कर रहा था, ऐसा लग रहा है वो भी बोर हो गया था ना, उसने बोला क्राउड भी नहीं है, इतना ज्यादा कोई एक्साइटमेंट भी नहीं है फ्रॉम द हाइज ऑफ इंडिया। जिंदगी में मैंने बहुत सारी दफा बोला है, और मैं बार बार बोलता हूं कि ना रन्स मैटर करते हैं, ना रिकॉर्ड्स मैटर करते हैं, विन और लॉस इंडीड मैटर करती है, लेकिन एक प्लेयर के लिए जब बात की जाती है तो सबसे ज्यादा मैटर करता है प्रोसेस। और इस आदमी का प्रोसेस पिछले चंद महीनों में हमने केएल राहुल को अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हुए देखा, अपनी सोच को ट्रांसफॉर्म करते हुए देखा, अपनी कंसिस्टेंसी को ट्रांसफॉर्म करते हुए देखा, और साथ में अपनी जो अथॉरिटेटिवनेस है, जो कि इतनी सीनियरिटी के साथ आ जानी चाहिए, उसको ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा। ठीक है, बहुत बड़ी डिबेट है कि मल्टीपल चांसेस मिले, कभी नीचे मिले, कभी ऊपर मिले, कभी आगे मिले, कभी पीछे मिले, लेकिन इवेंचुअली केएल राहुल इसको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दिखानी चाहिए। एवर सिंस जब से रोहित और विराट गए तो सारा फोकस ही ये था कि अब जो सीनियर्स हैं वो कैसे स्टेप इन करेंगे इस अरीना के अंदर, क्योंकि अब उनके ऊपर जिम्मेदारियां आ चुकी हैं कि वो अपने इर्द गिर्द ये नई जो एक फॉर्मेशन है उसको चलाए। और केएल राहुल ने, मेरे ख्याल में किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि उसने क्या अथॉरिटेटिव और क्या अश्योरेंस इंडिया की बैटिंग
बैटिंग लाइनअप को दी, मुश्किल सेशंस गुजारे, प्लेयर ही है एंड आई हैव ऑलवेज बीन मेंटेनिंग दिस कि केएल राहुल का जो मुझे सबसे ज्यादा पसंदीदगी लगती है ना, वो इसका प्रोसेस लगता है। हर दफा ये बंदा सर नीचे काम ऊपर की मेथोडोलॉजी के साथ आपको चलता हुआ नजर आता है। यू विल नेवर फाइंड हिम ये कोई छिछोरापन नहीं करता हुआ आपको पाया जाएगा, कोई ऑल अक्रॉस द ओवर द बोर्ड आपको ये बातें कोई नहीं करता हुआ पाया जाएगा, सिर्फ सर नीचे और काम ऊपर। और 2025 एक नया साल, एक न्यू फाउंड केएल राहुल का साल, जहां 137 इंग्लैंड के खिलाफ आए, फिर 100 रन इंग्लैंड, कपल ऑफ मंथ्स आप केएल राहुल का ये अपराइजिंग देख रहे हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में एडलेड में भी तकरीबन, ब्रिस्बेन में 84 लगाए थे, इस तरह के नंबर्स केएल के आपको दिख रहे हैं। लेकिन पोस्ट विराट एंड रोहित बहुत ज्यादा फोकस था कि केएल बार-बार आपको टर्न अप करे और कंसिस्टेंसी से रन्स करके दे। ही इज नॉट always about the runs, he is always about his composure। जिस तरह मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बोला, सर नीचे काम ऊपर की मेथोडोलॉजी काफी हद तक अब केएल राहुल में क्लैरिटी के साथ नजर आती है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले ओडीआई सीरीज ने भारत ने 136 रन बना दिया, जिसे देखने के बाद खुशी तो नहीं बल्कि मायूसी लगी। जिस इंतजार में हम लोग मैच देख रहे थे, वैसा हम लोग को देखने को नहीं मिला। जिस तरह से विराट कोहली रोहित शर्मा पर हम लोग इंतजार किए थे कि विराट कोहली रोहित शर्मा के बल्ले से कुछ रन देखने को मिलेगा, लेकिन विराट कोहली रोहित शर्मा ने धोखा दे दिया और भारत को एक जर्जर स्थिति में छोड़ दिया, जिसका कमान संभालने के लिए केएल राहुल ने क्या शानदार बैटिंग किया। राहुल के बल्ले से 38 रन का शानदार पारी आया। जिस केएल राहुल ने बैटिंग कर रहे थे वो कमाल और धमाल की बात है। जिस पिच पे कोई टिक विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल जैसे दिग्गज बैट्समैन टिक नहीं रहे थे, वहीं पे केएल राहुल ने अपने टीम के लिए टिके और 38 रन का एक शानदार रन दिए और अक्षर पटेल ने भी 31 रन बनाए। इस तरह से भारत ने 136 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को दे दिया। आपको क्या लग रहा है कि ये मैच, लगता है कि इंडिया जीतेगा? तो हमारे चैनल पे न्यू हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।